अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर है। जिस वक्त ई चालान शुरू हुआ था तो हमारे शहरियों ने नित नए हरबे आजमाने शुरू कर दिए थे। कहीं मोटरसाइकिलों की नंबर प्लेटों पर या गाड़ियों की नंबर प्लेटों पर एक हिस्सा मिटा दिया जाता था, जैसे कोई मट्टी डाल दी, टेप लगा दी, ताकि कैमरों में वो ना आ सके और चालान जो है उससे बच सके। उसके बाद कई ऐसी शिकायत जो हैं वो मुख्तलिफ जगह मौसूल होती रही। तेज़ रफ्तारी की भी शिकायत आती रही, सिग्नल तोड़ने की भी शिकायत आती रही। इन तमाम मामलात के बाद एडिशनल आईजी कराची जावेद ओडो ने 5 दिसंबर तक की डेडलाइन जो है वो कराची के शहरियों को दी थी कि 5 दिसंबर तक अपने तमाम नंबर प्लेट्स, चाहे फैंसी हो चाहे किसी भी किस्म की हो, तमाम दुरुस्त कर लें ताकि नंबर वाज़े नज़र आए। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक्साइज ने अभी तक नंबर प्लेटें लोगों को अरसाल नहीं की, ना ही दी हैं, ना आई हैं। 7-7 8-8 महीने गुजर गए, लोग इंतज़ार कर रहे हैं। तो ये डेडलाइन दी थी कि 5 दिसंबर तक अपनी तमाम नंबर प्लेटें दुरुस्त कर लें, ताकि उसके बाद अगर नंबर प्लेटें दुरुस्त न हुई तो पुलिस कार्रवाई भी करेगी, गिरफ्तारी भी करेगी। उसके बाद एकदम एडिशनल आईजी कराची के बाद आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन का एक मरासला जारी होता है जो तमाम DIGs SSPs को जाता है, और उस मरासले में ये कहा जाता है कि जो भी इस तरीके की फेक नंबर प्लेट्स या इस तरीके से छुपी हुई या 2 नंबर प्लेट्स हैं उन गाड़ियों को रोका जाए, उनके बाद उनके लाइसेंस चेक किए जाए और ना होने की सूरत में जब्तगी और गिरफ्तारी की जाए। और रोज़ाना की बुनियाद पर 10 बजे मेल पर रिपोर्ट दी जाए, ईमेल की जाए रिपोर्ट, जिसके बाद पुलिस हरकत में आ गई है। जिस तरह से लोग बड़े सुकून में थे कि ई चालान के बाद तो मुख्तलिफ जगहों पे सिर्फ ये कैमरे लगे हैं और बाकी जगहों पे किसी तरीके से भी गाड़ी चलाते रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। अब 5 दिसंबर को तो डेडलाइन ख़त्म हो गई। आईजी सिंध ने 35 रोज़ में इसी किस्म के 2 मरासले जारी किए। तमाम सूरत हाल के बाद अब तमाम नाकों पर मोबाइलें खड़ी होंगी और ई चालान के बाद जितने सुकून में थे ना कि अब चालान करना तो छोड़ दिया है पुलिस ने, चालान कर नहीं रही, तो अब ये सारी चीज़ें जो हैं ये डबल में उतरेंगे। शहरी डबल में इस वजह से उतरेंगे कि अब पुलिस के नाके लगे होंगे। कहीं नंबर प्लेट में फॉल्ट आया, पुलिस रोकेगी, चेक करेगी, लाइसेंस भी नहीं हुआ, चलें जी मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज होगा। और ये शुरू हो चुका है काम। अगर आप लोगों को नहीं टकरी कहीं मोबाइल तो बहुत जल्द टकरने वाली हैं, क्योंकि इसके स्पॉट्स बना लिए गए हैं कि इन स्पॉट्स पे मोबाइलें खड़ी होंगी। अब या तो गलियों में से घूम के फिर के मोबाइलों को डॉज दे के जाएँ या सूरत हाल को सही कर लें, लेकिन इस शहर में इस ई चालान के बाद जितना नज़्म व ज़ब्त आया है इतना माजी में कभी शहर में नहीं देखा गया। तो सीट बेल्ट हर आदमी बांध रहा है, हेलमेट पहन रहा है, यानी मैं हर आदमी की तो नहीं कहूँगा क्योंकि हर आदमी नहीं समझ सकता। 70 से 75% आदमी हेलमेट पहने हुए आपको शहरी नज़र आएंगे। गाड़ियों की नंबर प्लेटें भी दुरुस्त हैं, उनकी सीट बेल्ट भी बांधा होता है। सिग्नल पे जो क्रॉस लाइन से पहले, जेब्रा क्रॉसिंग से पहले ही स्टॉप लाइन पे खड़ा हो जाता है, ये तमाम चीज़ें। और अब तो दिसंबर के अंदर ही, शायद इसी महीने के अंदर, एक जो शारा फैसल पर भी अलग लाइन बनाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा शारा फैसल को पुलसरात बना दिया गया है कि वहाँ तमाम तकरीबन कैमरे वहाँ नस्ब किए गए हैं। उसके बाद जनवरी में रोबोट गाड़ियों का इफ्तिताह होगा। तो इससे पहले तमाम चीज़ें सही कर लें, दुरुस्त कर लें, ताकि शहरी जो है वैसे ही कई चीज़ों में उलझे हुए हैं, पानी, बिजली, गैस और मज़ीद मसाइल।
तो इन तमाम मसाइल में उलझने के बजाय अपना किबला क्यों ना दुरुस्त कर लिया जाए। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Z110 न्यूज़, खबर की असल खबर।